नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े आखिरकार जारी क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन और इसमें देरी के क्या कारण है। जल्दी जवाब दे इस पर इलेक्शन कमीशन। विपक्षी दलों ने उठाए बड़े सवाल। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिला दी कांग्रेस की 5 गारंटी, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी बोली असम के सीएम कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, भाजपा में जाते ही भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए, अब वो एक साफ सुथरा नेता है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने देशवासियों की जान का सौदा किया, कोरोना वैक्सीन को लेकर के अजय राय का बड़ा हमला, जिसको सुन करके यहाँ पर मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारी सभा में तेजस्वी यादव ने पीएम के वादों को ब्लूटूथ स्पीकर पर चलाया और पोस्ट पर लिख दी बड़ी बात, जिसको सुन करके बिहार में भाजपा की उड़ चुकी है नींद। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि भाजपा सिर्फ वादे करना जानती है, काम कुछ भी नहीं करती है और अब की बार लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब लेगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर दोस्तों, पहले दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर के सवाल उठाया है। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को हुए मतदान के 11 दिन बाद भी यह आंकड़ा आखिर जारी क्यों नहीं हुआ? आम चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में हो रहा है। बाकी चरण 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी सभी आंकड़े समय पर और पारदर्शी तरीके से जारी करना जरूरी है और उसे आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पहली बार प्रथम चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी आयोग द्वारा अंतिम मतदान प्रतिशत प्रकाशित नहीं किया गया है। अतीत में आयोग मतदान के तुरंत बाद यह 24 घंटे के भीतर मतदान के अंतिम आंकड़े सार्वजनिक करता था। आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित मतदान आंकड़े ही उपलब्ध है। इस देरी का आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों, यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा कि अतिरिक्त प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और उन लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट केवल राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या और प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या दिखा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने उठा दिया बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है कि पहले दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े आखिरकार चुनाव आयोग जारी क्यों नहीं कर रही है और इनको जारी करने में आखिर देरी क्यों हो रही है। और विपक्षी दलों जैसे कि कांग्रेस ने उठा दिया है बड़े सवाल कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और इतनी देरी का आखिर रीजन क्या है, इसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए खड़गे ने याद दिलाए कांग्रेस की 5 गारंटी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस की ओर से दी जाने वाली 5 गारंटी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों के जरिए सत्ता में आने पर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों का आत्मसम्मान सुनिश्चित करना करेंगे। और खड़गे ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इससे अपने लिए एक विशेष दिन बताया है। उन्होंने लिखा कि आज मजदूर दिवस है, आज का दिन मेरे लिए खास है। मैंने अपना जीवन श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करते हुए शुरू किया और केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में मैंने श्रमिकों के जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए कई प्रयास किए। श्रमिकों के योगदान की देश की नींव के निर्माण में एक अनूठी पहचान है और घंटों की कड़ी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष के साथ वह राष्ट्र निर्माण में अपनी अभिन्न भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर प्रकाश डालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चले रहे संसदीय चुनाव को देश भर के मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने का अवसर बताया और 18वीं लोकसभा चुनाव देश के श्रमिक और कामगारों के अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का एक अवसर भी बताया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी दी है। हमारे श्रम न्याय ने विशेष रूप से सुनिश्चित करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। श्रमिकों को पर्याप्त
परिश्रमिक और उन्हें शोषण से बचने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम के लिए सम्मान और शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार। यहाँ पर दोस्तों 5 गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर गिनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा का यहाँ पर दाव और श्रमिकों को न्याय याद दिलाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिला दी कांग्रेस की गारंटी। दोस्तों आपको जो भी को लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली असम में सीएम कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, भाजपा में जाते ही सब धुल गया। भाजपा के वॉशिंग मशीन का यहाँ पर आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असम से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के धुबरी में चुनावी रैली के दौरान कहा, असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, भाजपा में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए हैं। तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन विकसित किया है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। यह चीज सबसे पहले उन्होंने अपने सीएम के साथ किया था। आज देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है क्योंकि सरकार में बैठे मंत्रियों का सारा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर है। देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन जिससे भी बात करो वह बेरोजगार है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कांग्रेस की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, वहीं असम में भाजपा के शासन में माफिया राज चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर असम में बड़ा खुलासा कर दिया है प्रियंका गांधी ने और यहाँ पर भाजपा को घेरते हुए भाजपा को यहाँ पर वॉशिंग मशीन बता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे वो जब विपक्ष में थे तो वो करप्ट थे, घूसखोर थे, भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में कनेक्ट हो गए, भाजपा में चले गए, उसके बाद उनसे अच्छा नेता आज तक देश में हुआ नहीं। और यहाँ पर आप देख लीजिए असम के सीएम को, यहाँ पर माफिया राज चल रहा है, लेकिन अब भाजपा जो है वो चू तक नहीं बोलती है। और जब असम के सीएम कांग्रेस में थे तो असम के सीएम जो है वो सबसे बड़े यहाँ पर भ्रष्टाचारी थे और जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है तब से वो सबसे शुद्ध नेता हो गए हैं और अभी भी वहाँ पे वो सीएम है और यहाँ पर माफिया राज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो भी कहा है वो सही कहा है और भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन के रह गई है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने देशवासियों की जान का सौदा किया, कोरोना वैक्सीन को लेकर के अजय राय का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार, क्योंकि ब्रिटेन में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को लेकर के हुए खुलासे के बाद विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। यहाँ पर बनारसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने देशवासियों की जान का सौदा किया है। बनारसी से पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे अजय राय ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने देशवासियों के जान का सौदा क्यों किया, यही मोदी की गारंटी है। अजय राय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कोविशील्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएं, वह देश को बताए कि उन्होंने कोविशील्ड लगवाया है या कोई दूसरा वैक्सीन लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन के मुद्दे पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा और यहाँ पर मोदी जी को सर्टिफिकेट दिखाने की अपील कर दिया अजय राय ने और कहा है कि आपने कोविशील्ड ही लगाया है, इसका सर्टिफिकेट दिखाएं, नहीं तो भारत की जनता को जवाब दे कि आखिरकार उनके जान का यहाँ पर मोदी सरकार ने कैसे सौदा किया। अजय राय ने कहा कि दुनिया के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी फोटो लगाकर प्रचार किया था। चुनाव में स्वयं और उनके नेताओं ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर वोट भी मांगा। अजय राय ने पूछा कि क्या देश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हो रही मौतों पर पीएम मोदी या भाजपा नेता अपनी यहाँ पर भागीदारी या फिर जिम्मेदारी लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से अजय राय ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कहा है कि अगर हिम्मत है तो इसका जवाब दो कि भारत के जनता के और भारत के नागरिक के जान के साथ आखिरकार मोदी सरकार जो है वो कैसे सौदा कर सकती है और मोदी जी ने खुद कौन सा वैक्सीन लगवाया है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर जनता के आगे दिखाएं और एक एक सवाल का जनता के जवाब दे। दोस्तों आपको भी लगता है कि भारत के नागरिकों के जान का सौदा किया भाजपा ने और अब की बात इसका जवाब जनता लेगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी सभा में तेजस्वी ने पीएम मोदी के वादों को ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनाया, पोस्ट पर लिख दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर लगातार हमला
बोल रहे हैं। वह एक बार फिर पीएम मोदी के तमाम किए हुए वादों पर सवाल उठा रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। अपनी हर सभा में वो कहते हैं कि पीएम झूठा बोलते हैं और उनके झूठ से जनता उब चुकी है। इस बार तो उनकी हद ही हो गई है। तो दोस्तों, दरअसल तेजस्वी यादव ने यहाँ पर 1 मई यानी कि बुधवार को अपने इस अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि मंगलवार को चुनावी सभा में एक साथी ने उन्हें स्पीकर पर मोदी के वादों की पूरी फेयर लिस्ट सुनाई, जिससे उन्होंने शेयर कर सुनने के लिए कहा है। इस वीडियो को यूजर खूब सुन रहे हैं और तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं कि क्या आइडिया निकाला है सत्ता पक्ष को लपेटने का। एक यूजर ने लिखा कि शानदार तेजस्वी यादव जी, क्या जबरदस्त तरीका निकाला है धोने का, साथ में पीएम मोदी की सिर पकड़े हुए फोटो भी डाली हुई है। तो दोस्तों, यहां पर फिर से तेजस्वी यादव ने खेल दिया बड़ा खेल और एक ट्वीट ने बिहार में भूचाल बचा दिया है, क्योंकि यहां पर भाजपा की उड़ चुकी है बिहार में नींद और तेजस्वी यादव के सिर्फ एक ट्वीट ने यहां पर मोदी सरकार की पोल खोल दी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव सभा में एक सभी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लगा कर दिया था, इसमें क्या है यह आप भी सुनिए और औरों को सुनाइए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है। इतना झूठ बोला गया कि अब सीमेंट नहीं सिमट पर रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उस वादों को अब स्पीकर पर सुनाया जा रहा है और जनता से पूछा जा रहा है, भाजपा के नेताओं से पूछा जा रहा है कि आखिरकार इन वादों का क्या हुआ। जब मोदी सरकार बोलती थी हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आखिरकार वो काम सारे के सारे कहाँ गए। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल और कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही बोले जो कर सको। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया है और भाजपा की खोल के रख दी है बिहार में पोल। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार को झटका, लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू के इस नेता ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर झटका लगा है। जेडीयू के महासचिव अजीत कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं और यहाँ पर बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उन्होंने बीते मंगलवार को पत्र लिखा है। साथ ही पार्टी के कामकाज के तरीकों और हाल फिलहाल में लिए गए निर्णयों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत कुमार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, हाल के राजनीतिक घटक क्रम में पार्टी की ओर से गठबंधन को लेकर के 2 बड़े फैसले पार्टी की सबसे निचली और मजबूत इकाई को विश्वास में लिए बगैर बहुत कम समय के अंतराल में लिया गया। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में धरातल पर असमंजस की स्थिति लगातार बनती रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका और नीतीश कुमार को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू के इस नेता ने दे दिया इस्तीफा और यहाँ पर नीतीश कुमार की उड़ गई यानी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पलटू चाचा नीतीश कुमार जो है बुरी तरीके से गिर गए हैं। जैसे कुछ महीने पहले उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके वापस एनडीए को ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर जो है खुद के कार्यकर्ता जो है वो अब जो है नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से बोलते हैं तो जनता कहती है कि सर कहीं एक तरफ तो टिक जाइए, कब तक पलटिएगा। और जनता आखिर कैसे विश्वास करे नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार का भरोसा करना बहुत मुश्किल है। कभी भी उनकी पार्टी पलट जाती है और पलटू चाचा नीतीश कुमार खुद भी कभी भी पलट सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन हो, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब नीतीश पलटू राम चाचा जो नीतीश कुमार हैं वो कब पलट जाए। तो दोस्तों, अब नीतीश कुमार के कार्यकर्ता जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं कि किसके विरोध में वोट मांगना है, किसके विरोध में नहीं मांगना है। इसको लेकर के अब वो लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार को झटके पे झटका लगता जा रहा है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविशील्ड मामले की हो हाई लेवल जांच, जिम्मेदार लोगों पर चलाए जाए केस, बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर के उठे विवाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों की जान जोखिम में डालकर वैक्सीन मैन्युफैक्चर में राजनीतिक चंदा वसूला है और इनकी हाई लेवल यहां पर जांच की
जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जानलेवा दवाइयों की परमिशन देने किसी की हत्या की साजिश के बराबर है और इसके जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, जिसके बारे में उनका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण अपनों को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के बुरे परिणाम की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाई को परमिशन देना किसी की हत्या का प्रपंच के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। ना कानून कभी उन्हें माफ करेगा, ना जनता माफ करेगी। इस मामले में हाई लेवल पर न्यायिक जांच हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते देरी इस पर जांच बिठाई जाएगी। और आखिरकार ये जो खेल जिसने भी खेला है, यहाँ पर भारत की जनता के साथ, नागरिकों के साथ जो ये मजाक किया है, उन सब के ऊपर जांच कमेटी बिठाकर इसके ऊपर जांच होगा और जो आरोपी साबित होगा उनको सजा भी सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि ये बड़ा खेल खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको देकर के आप विपक्षी दल जो है और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भाजपा को हर एक चीज का सवाल का जवाब देना होगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया, पवार ने पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा करार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए जुन्नर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे आम लोगों की दुर्दशा को समझने के लिए जमीन पर उतरने के लिए राहुल गांधी का प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, जिन्हें वह शहजादा कहते हैं, कि 3 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है और अपना जीवन बलिदान कर दिया है। पवार ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले 13 साल तक जेल में रहे थे। बाद में उन्होंने देश को सभी क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में काम किया और लोकतंत्र का शासन सुनिश्चित किया। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीब उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया। यहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राहुल के पिता राजीव गांधी की आधुनिकता को अपनाया और इसके लिए काम किया, लेकिन वह भी एक बम धमाके में मारे गए। लेकिन दोस्तों, यह सब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी सरकार जो है, पवार ने कहा कि राहुल गांधी के 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बड़ा बलिदान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को शहजादा करार दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को शरद पवार ने और साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के 3 पीढ़ियों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। वो मोदी जी को दिखाई नहीं देता और ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी जो है उनको शहजादा ये बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बलिदान दिया है इस देश के लिए और भाजपा सिर्फ भाषण देना जानती है, बलिदान का मतलब तो जानती ही नहीं है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। 4 नहीं 543 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे और कन्हैया कुमार ने इस मुलाकात को बहुत वैचारिक बताया और अच्छा बताया और कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह एक मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जा रहा है, इस तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने और तानाशाही को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान और कन्हैया कुमार ने कहा कि हम 4 सीट पर नहीं बल्कि 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं, इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से एकजुट है। हम जो भी रणनीति बना रहे हैं वह किसी एक प्रत्याशी या एक पार्टी के लिए नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है, यह किसी एक व्यक्ति को सांसद या प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, यह पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है।
सवाल यह है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, सीएम साहब को जेल में डाल कर दिया जा रहा है, सवाल इस तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अधिकारों पर हर रोज हुए हमलों के खिलाफ है। तो दोस्तों यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बड़ा सवाल उठा दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि ये जो तानाशाह की सरकार चल रही है हमारे देश भारत देश में, उसको रोकने का ये सवाल है। और दोस्तों यहाँ पर कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम सिर्फ 4 या 3 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ है, एकजुट है और मजबूती के साथ खड़ा है और अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन की जीत होगी और मोदी सरकार को हर एक सवाल का जवाब देना होगा। दोस्तों आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर फंस सकती है और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है बड़ा खेल और इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों कमेंट में भी बताएगा कि अब की बार किस